नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं कंप्यूटर निर्देशक प्रथम पेपर की, जो आज आयोजित किया गया, उसके आंसर की बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सही नहीं है वो बताना है। ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ, सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ये गलत है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में जो मदद नहीं करेगी, ये भी सही है। तो इसमें 2 नंबर गलत है, तो इसका उत्तर होगा बी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, प्राचीन प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो आश्रम पट्टन आधुनिक किसका नाम है? ऑप्शन ए था झालरा पाटन, ऑप्शन बी केशवराय पाटन, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी भीनमाल। तो आश्रम पट्टन कहा जाता है केशवराय पाटन को। 2 का उत्तर होगा बी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था, यानी चंद्रकुबरी का जो जय सिंह से विवाह किया गया था, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सी, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम चुनिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। उसके बाद में खानवा का युद्ध 1527 में, त्राइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 में। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका उत्तर रहेगा सी, 3, 2, 1। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इसका उत्तर रहेगा डी। प्रश्न संख्या 6, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? ये हवेली चित्रकला 18वीं शताब्दी की देन है। जैसे नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये कब बनना शुरू हुई? तो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में बनना शुरू हुई। तो इसका उत्तर रहेगा 18वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रित के माध्यम से प्रस्तुत करना, इसे तो कहते हैं फड़। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा बी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 8, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना उंगली में पहना जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो इसामुद्दीन उस्ता कला के क्या थे? कलाकार। इसका उत्तर रहेगा बी। प्रश्न संख्या 10, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बढ़ार कहा जाता है। दूसरे दिन जो विवाह के भोजन आयोजित किया जाता है उसे बढ़ार कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, किस विद्वान ने राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किया? तो वैज्ञानिक विभाजन करने वाला व्यक्ति था आनंद कुमार स्वामी। तो 12 का उत्तर रहेगा बी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान सेवा संघ सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर आएंगे राजस्थान सेवा संघ के। उसके बाद में देश हितैषणी सभा महाराणा सज्जन सिंह, फिर वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट और फिर सर्व हितैषी सभा स्वामी गोपाल दास। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा ए, 1, 4, सी का 2 और डी का 3। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है?
यानी पुस्तकों का सही मिलान नहीं है। देश दर्पण, शंकरदान सामोर, सूर्य प्रकाश, करणीदान, किरतार बावनी कवि ईश्वरदास, दुर्सा आडा की थी किरतार बावनी, रघुनाथ रूपक, मंछाराम सेवक। तो 14 का आंसर रहेगा सी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम पूरा स्थल संबंधी जिला सुमेलित नहीं है? तो सुनारी झुंझुनू में है, सही है। गिलूंड रासमंद में है, ठीक है। ओजियाना ये भीलवाड़ा में है। जोधपुरा जयपुर में, सही है। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर रहेगा सी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुद्रा रियासत सुमेलित नहीं है? यानी सिक्कों से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अक्खे शाही जैसलमेर सही है, झाड़ शाही जयपुर ये भी सही है, विजय शाही बीकानेर, विजय शाही सिक्के जोधपुर के थे, मारवाड़ रियासत के, गज शाही जोधपुर सही है। तो 16 का उत्तर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 17, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी, उनमें से रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे संत दरियाव जी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा उदयपुर। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्ष माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया, सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, यह भी सही है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, पिपलाद माता का मंदिर पिपाड़ जोधपुर में है। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी 1 और 2। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, कुवल्य माला उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्य माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 21, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में अवनी लेखरा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो राइफल शूटिंग से विवान कपूर का क्या है संबंध है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23, बैतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बैतुल बेगम का संबंध है मांड गायन शैली से। अभी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में ये बैतुल बेगम सम्मानित हुई है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। तो 24 का उत्तर रहेगा बी। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा IM शक्ति उड़ान योजना। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 26, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड यानी संकटकालीन राजधानी कब स्थापित की? तो 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 27, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? मिठेश निर्मोही को दिया गया है 2021 का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 28, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो चौंप जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डूंगरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो अप्रैल 2022 में जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में किया गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीपीटी टीका सही है, डॉट्स क्षय रोग सही है, एड्रेनलिन हार्मोन सही है, एबी रक्त समूह है, एबी प्लस रक्त समूह सर्वदाता, ये गलत है। ओबी है सर्वदाता तो सर्वग्राही है एबी प्लस रक्त समूह। तो 25 का उत्तर रहेगा डी 32 का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 जो है वो है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एम्लिसाइड वसा को तोड़ता है? तो लाइपेज एम्लिसाइड वसा को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 34, पृथ्वी का प्लाइन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, पृथ्वी का क्या है? प्लाइन वेग है। उसके बाद प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 है मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था? तो भेड़ को पहली बार क्या किया गया था? क्लोन किया गया था। तो 36 का आंसर रहेगा ए। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिओक्सी कारक नहीं है? नहीं है पूछा है तो लाइकोपिन एक प्रतिओक्सी कारक नहीं है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 38, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला ओब्लोगेटा क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर रहेगा ए मेडुला ओब्लोगेटा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 है कौन सा जीव काला अजर बीमारी का कारण है? तो इसका उत्तर रहेगा लिजमेनिया या लिसमेनिया जीव जो है काला अजर बीमारी के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 40, मानव शरीर का कठोरतम भाग है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का एनेमल परत, जो दांतों के ऊपर परत चढ़ी होती है वो सबसे कठोर भाग होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 है सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ये सही है कथन, और कथन आर है सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये गलत है। सांबर झील जो है 75 डिग्री 05 से लेकर 75 डिग्री 083 के बीच में स्थित है। तो इसका जो उत्तर रहेगा केवल ए सत्य है, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 42, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सूरतगढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 43, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 है, ये गलत है। राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सी, ए, बी और डी। इसमें सी गलत है, सी का होना था 15.2% राजस्थान का हिस्सा है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 44, राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर, इन जिलों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा डी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 में कुछ स्थल है खान और खनिज, इनको सुमेलित करना है। तो डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, मांडू की फाल फेलोस्फार के लिए, जामर कोटड़ा रोकफास्ट के लिए, गोठ मांगरोद जिप्सम के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4, इसका उत्तर रहेगा डी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थॉर्नवाइट के जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया उससे संबंधित प्रश्न है ये। तो EAD जलवायु प्रदेशन पूर्वी राजस्थान, बल्कि EAD पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर क्षेत्र के लिए EAD जलवायु नाम प्रयुक्त किया था थॉर्नवाइट ने। तो इसका उत्तर रहेगा ए। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 47,
प्रश्न संख्या 47 है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात है झुंझुनू जिले का। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 48, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो A.M. हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 49 है, मैच करना है, सुमेलित करना है, तो इसमें आएगा 49 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। 49 का आंसर रहेगा बी, बांसवाड़ा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से पे स्थित है, और बी रहेगा जैसलमेर का जो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। फिर सी रहेगा गंगानगर जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है। तो माही कंचन चावल की किस्म नहीं है बल्कि मक्का की किस्म है। उसके बाद इसी के साथ आपके राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी ये आंसर की रही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।